हेलो स्टूडेंट, अमर विद्या बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग वहाँ पे जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे वो क्या डिस्कस किए थे? आपको पता है, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए, जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं तो उसके पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का देखेंगे। अब देखिए उसमें कैसे क्या होता है। हम लोगों ने उस दिन बात किया था कि जो लाइट का होता है वो कैसे होता है, कहाँ पे होता है, आपको पता कहाँ पे होता है? आपको बताया गया था ग्रुप ऑफ थाइलक्वाइड्स होते हैं। ध्यान दीजिए, ये होता है आपका ग्रुप ऑफ थाइलक्वाइड्स। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैना कहते हैं। ठीक है। अब आपको बताया गया था कि इस ग्रैना के ऊपर क्या होते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पड़ती हैं। ये देखिए, ये पड़ते हैं। अब हम कह सकते हैं इस ग्रैना में हमारा क्या होता है? पता ही है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं एक एक करके देखते हैं। हम लोग डिस्कस किए। पहला आपका था क्लोरोफिल। कौन सा था? क्लोरोफिल बी। दूसरा क्या था आपका? कैरोटीनॉइड। तीसरा कौन सा था? ज़ैंथोफिल। देखिए, ज़ैंथोफिल। अब देखिए, हम बात करते हैं एक और आपका पिगमेंट था, वो कौन सा था बताइए? वो आपका कौन सा था? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। अब ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं इस क्लोरोफिल ए का, अब ध्यान दीजिए, ये चार पिगमेंट हम लोग डिस्कस किए थे जो आपके होते हैं फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीन पिगमेंट जो थे इनको हम लोग क्या कहते थे? ये आपके कहलाते थे हेल्पिंग पिगमेंट। क्या कहलाते थे? हेल्पिंग पिगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सब क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं कि तुरंत लाइट को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के बाद। तो ये क्या होता है आपका क्लोरोफिल ए? इसे हम कहते हैं मेन पिगमेंट। क्या कहते हैं? मेन पिगमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया मेन पिगमेंट। अब हम बात करते हैं कि एक चीज और आप जानते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि किस वेवलेंथ की लाइट हमारी एब्जॉर्ब होती है और किस रेंज में जो होता है, या किस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, किस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस आपका रिड्यूस करता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं आपका क्या होता है? विबज्योर। ये विबज्योर, ये आप जानते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से एक क्वेश्चन आपको बनता है। कंडीशन क्या होती है? अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में क्या होता है। तो आप जानते हैं एनसीईआरटी के अनुसार ये माना गया है कि जो आपकी होती है ये ब्लू लाइट, एक एनसीईआरटी के अनुसार क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ये आपकी जो होती है ब्लू लाइट। ध्यान दीजिए, ये ब्लू लाइट। दूसरा क्या होता है? ये रेड लाइट। तो अब हम कह सकते हैं ये दोनों वेवलेंथ की जो लाइट होती हैं, इस समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज करता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। ये आप ध्यान दीजिएगा, विबजॉर में जो आपकी ये दो लाइट होती है, ब्लू लाइट और रेड लाइट, इस समय क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज करता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद देखिए, अगर हम थोड़ा सा कभी क्वेश्चन आपका आ जाए, इसके अलावा भी कोई लाइट होती है जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो इसके अलावा आपका जो होता है ये वायलेट लाइट, ये भी आपका क्या करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है। लेकिन पहले हम लोगों ने बात किया कि एनसीईआरटी में केवल दो लाइट दी गई है, एक आपका दिया गया ब्लू लाइट, दूसरा दिया गया है रेड लाइट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस विबज्योर से कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जहां से फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज करता है। इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ये आपका होता है ग्रीन लाइट। ध्यान दीजिए, कौन सी होती है? ग्रीन लाइट। यहां से हम कह सकते हैं आपका फोटोसिंथेसिस क्या होता है? स्टॉप कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब आप कह सकते हैं यहां से दो चीज आपका बनता है। एक कंडीशन कि जो आपकी होती है ब्लू एंड रेड लाइट, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज करता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं वॉयलेट से भी आपका फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल दो दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपकी ग्रीन लाइट होती है, सॉरी देखिए गलत लग गया है, इसे हम क्या कहते हैं? ये आपकी है ग्रीन लाइट। ये ग्रीन लाइट जो होती है, इससे फोटोसिंथेसिस आपका स्टॉप कर जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कभी अगर आपसे पूछ दे प्लांट हमको ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, कभी आपने सोचा? आप कह सकते हैं कि आपको ये पता है, आप फिजिक्स में पढ़े हैं
जो चीज आपको दिखाई देती है इट मीन्स क्या होता है कि वो वेवलेंथ आपकी रिफ्लेक्ट होती है। तो प्लांट आपको ग्रीन इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये आपकी ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है बल्कि रिफ्लेक्ट कर जाती है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाता है। तो आप एक चीज और नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, ग्रीन लाइट नॉट एब्जॉर्ब बाय प्लांट बट रिफ्लेक्टेड, इट नॉट absorbed by plant but reflected ये चीज ध्यान दीजिएगा, hence appear green, hence plant लिख लीजिए, plant appear green, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा होता है पिगमेंट, कौन कौन सी वेवलेंथ आपकी एब्जॉर्ब होती हैं, तो हम लोग जो डिस्कस किए थे, तो आप देखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, फिर से एक बार देखिए। हम लोग बात किए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये आपका ग्रेना, आपको बताया गया था क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है लिक्विड। और जो सॉलिड होता है उसे हम क्या कहते हैं ग्रेना, जिसकी एक यूनिट क्या होती है थैलेक्वाइड होती है। फिर हम लोग बात किए कि ये आपके ग्रेना है, ग्रेना पे जैसे ये आपका क्या दिखाया गया है सनलाइट, क्या है आपका सनलाइट। अब हम कह सकते हैं जैसे ही ग्रेना के ऊपर सनलाइट पड़ती है तुरंत कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और उसमें आप देखें कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये इनको हम क्या कहते हैं हेल्पिंग पिगमेंट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, ये लाइट को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है, जो हमारा क्या करता है मेन पिगमेंट होता है, या इसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर होता है। इतना आप ध्यान देंगे। फिर हम बात करते हैं किस कलर की वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, इसमें मिनिमम होता है। ध्यान दीजिए यहाँ बताया गया विबजियोर, जिसमें ब्लू एंड रेड लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, साथ में आपका वायलेट, हम इसको अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट से फोटोसिंथेसिस स्टॉप करता है, क्या करता है स्टॉप करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि प्लांट नॉट एब्जॉर्ब द ग्रीन लाइट या प्लांट रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट, हेंस दे अपीयर ग्रीन इन कलर, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव स्पेक्ट्रम क्या होता है। तब ध्यान दीजिएगा, हम एक्टिव स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जिस अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं एक्टिव स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर से समझिए, हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल और बाय द पिगमेंट नोन एज एब्जॉर्प्टिव एक्टिव स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो चलिए हम इसको नोट करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय amount of energy of different wavelength amount of energy of different wavelength absorbed by इसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो आप जानते हैं एब्जॉर्ब बाय द सबस्टेंस और पिगमेंट, एब्जॉर्ब बाय सबस्टेंस और पिगमेंट, ये हमारा क्या होता है एक्टिव स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिए, फिर से हम बात करते हैं एक्टिव स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इसमें हम कह सकते हैं कि जितनी अमाउंट की एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है और अलग अलग वेवलेंथ की, जैसे हम लोगों ने बात किया रेड लाइट, दूसरा कौन सा था ब्लू लाइट, उसके बाद कौन सा था हमारा वायलेट लाइट, ये जो एब्जॉर्ब होती है और किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है, तो आप जानते हैं पिगमेंट के द्वारा। तो इसी को हम क्या कहते हैं एक्टिव स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल कंडीशन होती है कि जो वेवलेंथ आपके पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं एक्टिव स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट कितनी एब्जॉर्ब होती है। तो चलिए एक हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, चलिए हम लोग एक
ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच, हम कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट। चलिए देखिए पहला ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं वेवलेंथ। अब देखिए वेवलेंथ में हम लोग चार चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक हमारा क्या होता है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, फिर हम कर सकते हैं 500 नैनोमीटर, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर हम क्या कहेंगे 600 नैनोमीटर, फिर हम क्या कहेंगे 700 नैनोमीटर। ये देखिए यही आपको ध्यान देना है। कैसे, अब हम बात किए एक तरफ हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं वेव लेंथ, दूसरी तरफ क्या लेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बाय क्लोरोप्लास्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। ध्यान दीजिए क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो आप जानते हैं तीन आपके मेन है, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। तीनों के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए थोड़ा सा मानते हैं, सपोज दैट ये हम लोग लेते हैं 400 नैनोमीटर, ये हम लोग लेते हैं 500 नैनोमीटर, फिर यहाँ पे लेते हैं 600 नैनोमीटर, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 700 नैनोमीटर। अब देखिए अगर हम इस कंडीशन में ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो सबसे पहले देखिए सबसे टॉप पे हमारा को जो मिलता है वो कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए होता है। देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आप कह सकते हैं ये आपका यहाँ से आएगा, फिर ये देखिए 500 के बाद ये नीचे आएगा, फिर ये आपका जाएगा, फिर ये 600 से ऊपर उठेगा, फिर आप कह सकते हैं ये 700 फिर नीचे आएगा। ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं वो कौन सा होगा, हम कह सकते हैं ये हमारा होता है क्लोरोफिल बी। अब हम जब क्लोरोफिल बी की बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये आपका होता है क्लोरोफिल बी 500 में, फिर नीचे आएगा, ये देखिए फिर आपका कहाँ जाएगा 600 से फिर ऊपर उठेगा थोड़ा सा, ये आपका आ गया, इसे हम क्या कहेंगे क्लोरोफिल बी। ठीक है, थर्ड हम लोग जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, कैरोटीनॉइड। ध्यान दीजिए जब हम लोग बात करते हैं कैरोटीनॉइड का, हम कह सकते हैं कैरोटीनॉइड कंडीशन क्या होगी, देखिए उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा थोड़ा सा, चलिए रेड कलर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कैरोटीनॉइड। ये आपका ऐसे उठेगा, फिर हम कह सकते हैं ये जिगजैग कंडीशन, फिर आपका डिक्रीज करेगा, फिर हम कह सकते हैं ये आपका आ गया कैरोटीनॉइड। ये देखिए ये तीन हम अलग अलग आपको ड्रॉ किए हैं। देखिए अब इसका मतलब हम बताते हैं। अब देख रहे हैं यहां से यहां तक का जो रेंज था ये आपका क्या है 400 to 500 नैनोमीटर रेंज आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता था, आपने देखा कि आपकी रेड लाइट जो है, अब देखिए यहां से फिर यहां क्या हो रहा है आपका 700, समझिए आप कह सकते हैं कि ये वेवलेंथ है 400 500, ये 400 500 के बीच में, 500 to 600, ये अब देखिए 600 to 700। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने कंडीशन देखा कि 400 और 500 के बीच में सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही किसके द्वारा, पिगमेंट ए के द्वारा, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसके द्वारा हो रहा है, क्लोरोफिल बी के कारण। अब जो तीसरा नंबर आता है वो किसका होता है, कैरोटीनॉइड के द्वारा। तो ये ग्राफ हम लोग किसके किसके बीच ड्रॉ किए हैं। अब देखिए एक तो हमारा था वेवलेंथ, दूसरे हमारे क्या थे, पिगमेंट एब्जॉर्ब द सनलाइट। पहला कौन सा था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, आपको पता है जब ये रेट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, आप कह सकते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन होता है 400 to 500, क्या होता है लाइट एब्जॉर्ब। दूसरा 600 to 700 क्या होता है लाइट एब्जॉर्ब। अब हम तीसरा कह सकते हैं 600 to 700 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रिड्यूस कर जाती है या कम हो जाती है। एक ग्राफ हम लोग ये ड्राफ करेंगे, ये हमारा कौन सा ग्राफ नंबर फर्स्ट। अब चलिए दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, चलिए
अब चलिए सेकेंड कंडीशन में आते हैं हम लोग, वो कौन सा हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ग्राफ हमारा क्या है, किसके किसके बीच। देखिए ये हमारा है वेवलेंथ और ये हमारा क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू हम कर सकते हैं, एक्टिव स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, एक्टिव स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, ये कितना है 500, ये 600, ये 700। अब कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे ये आपका दिखाया गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देख रहे हैं 400 से स्टार्ट होता है, 500 में आपका क्या होता है, ये मैक्सिमम कंडीशन आप देख रहे हैं। देखिए 400 500 के बीच में क्या है, मैक्सिमम कंडीशन। फिर हम देखते हैं 500 to 600 के बीच में क्या है, आप देखिए रिड्यूस कर रही है या स्टॉप हो जाएगी। फिर 600 to 700 के बीच हम देख रहे हैं, फिर हमारा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर रहा है। अब हम ये कह सकते हैं, हमको क्या मिला कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, 400 to 500 में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी। फिर हम कह सकते हैं 600 to 700 फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। फिर हम कह सकते हैं 600 to 700 हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाती है। ये तीन चीज़ आप देखिएगा, ठीक है। फिर चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक ग्राफ और देखते हैं, हमारा कौन सा है, ग्राफ नंबर 2। अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर 3। उसमें हम क्या देखेंगे कि किस लेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग 3 देखते हैं। 3 हमारा क्या है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हम लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड absorbed लाइट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये हमारा कौन सा है, ग्राफ नंबर 3। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दिखाया गया कि एक हम लोग ले रहे हैं वेवलेंथ, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्ब लाइट। यहाँ पे देखिए जो ब्लैक हमने ड्रॉ किया है ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस वेवलेंथ की लाइट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, ठीक है। समझिए किस वेवलेंथ की लाइट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 to 500 के बीच रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम है। फिर अब देखिए 500 to 600 एकदम रिड्यूस कर गई, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। फिर 600 700 के बीच आप देखिए ये रेट ऑफ लाइट आपकी जो होती है ये एब्जॉर्ब हो रही है। फिर देखिए अब कंडीशन क्या होता है कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जितनी एब्जॉर्ब होती है उससे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए जितना ये आपका एब्जॉर्ब हुआ उससे ज्यादा आपकी फोटोसिंथेसिस हुई। फिर अब देखिए यहाँ पे एकदम थी लेकिन फोटोसिंथेसिस आपकी डिक्रीज कर गई। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब आप आते हैं 600 to 700, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस फिर आपका इंक्रीज कर जाता है। हम कह सकते हैं कि इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं वही चीज फिर हम लोग जो बात कर रहे थे कि 400 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं इन दोनों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। अब हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज। क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों ने 3 ग्राफ डिस्कस किया। अब देखिए फिर से हम बात करते हैं हम लोगों ने क्या क्या आज डिस्कस किया इस क्लास में। जो हम लोग का टॉपिक था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट हमारी एब्जॉर्ब होती है। हम लोगों ने देखा क्लोरोप्लास्ट में सॉलिड मैटर होता है, सॉलिड मैटर में क्या पाए जाते हैं, ग्रेना, जानते हैं वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, हम कहते हैं ग्रेना। थैलेक्वाइड क्या, आप कह सकते हैं एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखिए तो अब क्या होता है, एक ढेर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वहां पे लाइट आपके एब्जॉर्ब होते हैं कितने पिगमेंट, हम लोग पहले पढ़े हैं 4 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। फिर हम लोग बात किए क्लोरोफिल ए जो होता है मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये क्या होते हैं आपके हेल्पिंग पिगमेंट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। इतना हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग क्या डिस्कस किए कि जो हमारा होता है विबजियोर, उसमें ब्लू और रेड लाइट मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब होती है,
ठीक है, और उसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। फिर वायलेट में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम उसको अलग से नोट किए। फिर ग्रीन लाइट जो होती है वह क्या होती है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब एकदम नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, मतलब उसके लिए एंट्री बंद होती है प्लांट में। फिर कंडीशन क्या होता है कि जब उस पर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप होता है, ग्रीन लाइट में एकदम नहीं होता। पहला ग्राफ हम लोगों ने देखा कि कौन सी वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब होती है, तो आपने देखा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो था किसका था, रेड लाइट का, फिर ब्लू लाइट, फिर किसका था, कैरोटीनॉइड, ठीक है, सॉरी सबसे ज्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करता था, तो आपने बात की क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा, फिर क्लोरोफिल बी, फिर आपका कौन सा था, कैरोटीनॉइड। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि जो आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में वो कितनी है, इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो 400 to 500 में मैक्सिमम, फिर 500 to 600 में डिक्रीज किया, फिर हम कहते हैं 600 to 700 मैक्सिमम। फिर हम लोगों ने तीसरा ग्राफ देखा लाइट एब्जॉर्ब प्लस उसकी तुलना में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लाइट अगर हमारी इतनी एब्जॉर्ब हो रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उससे ज्यादा हो रहा है। फिर लाइट हमारी एकदम एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो हो जा रहा है। फिर हमारी इतनी एब्जॉर्ब हो रही तो ये आपका ज्यादा इंक्रीज करता है। हम कह सकते हैं कि जितनी रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है उससे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। और ओवरऑल जो क्वेश्चन बनता है बेटा, अब देखिए क्या बनता है, क्लोरो वेवलेंथ 400 to 500 नैनोमीटर, फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, 600 to 700 photosynthesis increases, 500 to 600 photosynthesis decreases। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नंबर, आप देख के कमेंट करें, ठीक है, और जो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ पे कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। चलिए ओके, थैंक्स।